प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से मत्स्य पालकों के लिए धरती आबा के नाम से एक नई योजना लाई जा रही है। इस योजना के तहत 90% जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र का चयन किया जाएगा। इस संबंध में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी ने बताया कि गुमला जिला में मत्स्य विभाग की ओर से बहुत तरह का योजनाएं संचालित किया जाता है, जिसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कैटेगरी है रिसोर्स जनरेशन, जिसमें तालाब निर्माण आ गया, केज निर्माण हो गया, आरएफएफ निर्माण हो गया, बायोफ्लॉक निर्माण हो गया। ये सारे हम लोग मछली पालन के लिए रिसोर्स जनरेट करते हैं। दूसरा स्कीम आता हम लोग का अंदर कल्चर में सपोर्ट करने के लिए किसान को 2 टाइप का प्रशिक्षण में बेचते हैं और साथ में उसको फीड, मछली का आहार, अब मछली का बीज में सब्सिडी 50% सरकार की ओर से दिया जाता है। और तीसरा है कि जब कल्चर कर लेते हैं उनके बाद उनको मार्केटिंग में भी किसान को सपोर्ट किया जाता है, जिसके तहत साइकिल, आइस बॉक्स से लेके पिकअप वैन तक दिया जाता है। और साथ में मछली के किसान कच्चे आवास में अगर रहते हैं तो फिर उनको आवास का भी लाभ दिया जाता है। साथ साथ कंपोजिट कल्चर के तहत अब विभिन्न प्रकार के स्कीम सरकार ला रही है, जैसे झींगा पालन हो गया, मछली सा बतख पालन हो गया। और अभी जो नया स्कीम इस साल आने वाली है धरती आबा के नाम पर, वो आदिवासी बहुल क्षेत्र में ही दिया जाना है और आदिवासी भाइयों को ही दिया जाना है। इसके तहत 90% सब्सिडी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस करके इस योजना को संचालित किया जाएगा, जिसके तहत विभिन्न योजना 39 टाइप का स्कीम जो है उसका लाभ उठा सकते हैं किसान। जिसकी ज्यादा जानकारी के लिए जिला मत्स्य कार्यालय गुमला आकर संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा गुमला जिले के प्राकृतिक जल स्रोत का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस संबंध में भूमि संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि अभी भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है, जो अपने जिले में हम लोगों को स्प्रिंग्स की को देखना है और उसका सर्वे करना है कि कहाँ पे स्प्रिंग्स जो है और उन स्प्रिंग्स को हम लोग कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसका पानी कहाँ से आता है और कई जगह से आने के बाद में एक जगह से वो बह के निकलता हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे सेरेंगदाग में भी एक पॉइंट को हम लोगों ने अभी देखा है और उस पॉइंट को हम लोग विचार कर रहे हैं और उस पर भी हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग उनको जो है डेवलप कर पाएंगे और उनको किस तरीके से मैनेजमेंट कर पाएंगे। जो स्प्रिंग्स है उसका क्या उपयोग कर सकते हैं, उस लेवल का सर्वे कर रहे हैं। यहाँ से पानी निकल रहा है क्योंकि ग्रामीणों ने भी बताया कि यहाँ पे कई सारे स्प्रिंग्स हैं, लगभग 4 से 5 की उनकी संख्या है, लेकिन ये स्प्रिंग्स वो है कि जिसमें से हमेशा पानी निकलता रहता है और 12 महीने तक पानी निकलता है और इसमें सबसे ज़्यादा पानी निकल रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे 3-4 जगह पॉन्डेज एरिया बनाएंगे, पूरा पॉन्ड टाइप का छोटा कि जिसमें 24 घंटे का पानी रह सके और उस पानी का उपयोग करके जो हमारा यहाँ से 25 से 30 एकड़ जमीन है उसको हम लोग सिंचित करने का प्रयास करेंगे। बहरहाल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत विभाग के द्वारा किया जा रहा यह प्रयास न केवल जल संकट से निपटने में एक सकारात्मक कदम होगा, बल्कि इस योजना से जिले के किसानों के आय में भी वृद्धि होगी। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।